नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे जेटेट के 2020 के लॉयला ट्रेनिंग सेंटर रांची के ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं इलिश आप सभी के साथ इस समय हमारे सीडीपी से रिलेटेड, जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कहते हो, इसके एक इंट्रोडक्शन क्लास को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। सभी को पता है कि हमारा जो जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बट आप सभी को जो है एग्ज़ाम से पहले सबसे बड़ी बात जो है, आप सभी को अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है। क्योंकि बहुत सालों के बाद अगर आप बोले तो 2016 के बाद, है ना, 2016 के बाद जो है हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब कहाँ तक ये हो सकता है, नहीं होगा, ये तो बात की बात है, बट आप सभी को जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। तो आज जो है हम इस वीडियो के अकॉर्डिंग, जैसे आपको इस पोस्टर में दिख रहा है, इसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको सीडीपी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से अभी तक जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों को पूछे जाते हैं, है ना। ये सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप ना करें, बल्कि ध्यान से देखें और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दो बातें दिख रही हैं। सबसे पहला तो ये कि व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और सेकंड है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सीडीपी। तो सबसे पहले आप अगर बीएड, है ना, बीएड या फिर डीएलएड कुछ भी आप किए हुए होते हो, ठीक है, बीएड या डीएलएड वगैरह कुछ भी आप जैसे किए हुए होते हो, तो इनमें जो है आपका मेनली आप सीडीपी के बारे में पहले से ही पढ़ चुके होते हो। तो अगर आप बात करें सीडीपी की, तो आप सभी को पता है कि इसमें आप बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो कि किस बच्चे का डेवलपमेंट किस एज में कितना होता है, और होने वाले डेवलपमेंट में उन्हें किन किन चीज़ों से उनको हेल्प होती है अच्छे डेवलपमेंट में, और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जिनसे उनके डेवलपमेंट में एक तरह से आप बोल सकते हो कि अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, उनको परेशानियाँ होती है आप अगर कहो तो ये चीज़ तो है जिसको आप सीडीपी में पढ़ते हो। बट अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ तो देखिए, पेडागोजी जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज अ टीचर इसमें आपको एग्जामिनर यही जांचते हैं पेडागोजी के अकॉर्डिंग कि एज अ टीचर, है ना, एज अ टीचर आप फ्यूचर में कैसे बच्चों को किस तरह से अपने सरल से सरल के अपने आइडियाज़ के थ्रू किस तरह जो है बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकते हो, उनको एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हो, और समाज के लिए एक अच्छा नागरिक आप बच्चों को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यही सभी बातें जो है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सीडीपी क्या है, कैसा है, उसमें हमको बच्चों के बारे में कितना हद तक का कैसा नॉलेज होना चाहिए, और हमें क्या क्या चीज़ें बच्चों के विषय में जाननी है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस ऑफ सीडीपी की, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सीडीपी जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका जेटेट के पेपर में, ठीक है। आप सभी को पता होगा जो जेटेट में जो है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, जो कि 1 से 5 के लिए होता है, और 6 to 8, है ना, ये पेपर 2 होता है। तो अगर आप बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों में जो है आपका जो सीडीपी से क्वेश्चन जेटेट में ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको पता है अभी जो 2022 में हमारे कुछ नियम जो है प्रस्तुत किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जेटेट में 20 मार्क्स के ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर ये तो हो गया आप सभी जो जानते हो ये, बट इससे अलग अगर मैं कुछ आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंस इसका और भी ज़्यादा क्या है, तो वो ये है कि देखिए 1 to 5 के अलावा जो है 6 to 8 के अलावा आपका जो सभी पेपर होता है सीडीपी के अलावा, जैसे आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, चाहे वो आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर हो गया, और अगर आप बात करें मैथ्स, चाहे आप बात करें ईवीएस या आपका कोई भी सब्जेक्टिव पेपर, इन सभी में जो है आपको सीडीपी से ज़्यादा 3 से 4 मार्क्स के, है ना, 3 से 4 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाने ही हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी अगर सीडीपी की अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो, अच्छी तरह से आप सीडीपी को समझते हो, तो आप एकदम बेझिझक आप जो है
3 से 4 मार्क्स हर टाइप के पेपर में आप स्कोर कर सकते हो, इतने मार्क्स, ठीक है। बस शर्त है कि आप इस पेपर को अच्छी तरह से समझो और इसके अकॉर्डिंग कि बच्चे किस तरह से हर चीज़ को सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इस पेपर को, अपनी जो भी पढ़ाई है इस पेपर में जो भी आपको पढ़ना है उसको आप पूरा करो, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये 1 to 5 और 6 to 8 का जो पेपर होगा, इसमें आपको जो है, आप सभी को पता है, जैसे ये 20 मार्क्स मैंने पहले ही कहा, इन दोनों में जो है आपको 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपको CDP से आएंगे, ठीक है। बट अब देखिए 20 मार्क्स में कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। जैसे आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी दिख रहे हैं जिसको 20 में से 8% आपको 8 जो है बोल सकते हैं आप, 20 में से 8 मार्क्स लाने हैं जो कि आपका 40% का मार्क्स होगा, ठीक। इसी तरह अगर आप OBC की बात करें तो 20 में से आपको 7 लाने हैं जो कि आपका, अगर आप बात करें, ये आपका 7 मार्क्स 35% मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप बात करें थर्ड जो है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है ST SC अगर आप इसमें रखें, या फिर आप रख सकते हो इसमें पर्सनल आप इसमें रख सकते हो हैंडीकैप पर्सन को, इन सभी को जो है इस पे आपका 6 मार्क्स जो है आपको लाने कंपलसरी है। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आते हो 20 में से हर कैटेगरी के वाइज, ठीक है, इनका परसेंटेज अगर मैं कहूँ 6 मार्क्स का अगर परसेंट, तो ये हो गया आपका 30% मार्क्स, ठीक है। तो देखिए हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ इतने परसेंट आपको मार्क्स लेकर आने हैं, तभी जो है आप JTET का पेपर में CDP को क्लियर कर पाएंगे। वरना अगर आप इतने मार्क्स नहीं लेकर आते हैं और अगर आप CDP में फेल हो जाते हो तो आप JTET बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक भी सब्जेक्ट में अगर क्लियर नहीं करते हो तो आपको JTET क्लियर नहीं माना जाएगा आपका, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर कैटेगरी के वाइज कुछ ना कुछ मार्क्स आपको लाने होंगे। बट इन्हीं के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ आप हर सब्जेक्ट में अगर पासिंग मार्क्स लेकर आते हो तो इससे भी जो है आप JTET क्लियर नहीं कर पाओगे, बल्कि आपका जो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है मिनिमम ओवरऑल स्कोर मार्क्स स्कोर करना है 200 में से। अगर आप इतने मार्क्स स्कोर नहीं करते हो किसी भी तरीके से तो आप क्या करोगे, जो भी JTET का पेपर है आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। अब हम आगे समझते हैं अच्छी तरह से कि एग्जैक्टली आपको CDP में क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सारा कुछ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा ये CDP का आपका पूरा सिलेबस है ना, ये हो गया CDP का। अब इस सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि फर्स्ट है आपका CDP जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हो, और सेकेंड जो है आपका पेडागोजी का पार्ट, ठीक। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका है सबसे पहला आपका बाल विकास, दूसरा है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका, ठीक है, थर्ड है आपका व्यक्तिगत मतभेद, फोर्थ है आपका समावेशी शिक्षा, फिर फिफ्थ है बुद्धिमत्ता शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसके बाद व्यक्तित्व, उसके बाद है समायोजन मूल्यांकन कार्रवाई पर शोध। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सभी जो है आपको JTET के पेपर में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पार्ट में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इस सभी में जो है आप क्या करोगे, आपको पता होगा इनसे कि किसी भी तरह का जो बच्चों का डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, ठीक है, किसी भी तरह से जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो किस स्टेज में कितना होता है, किस तरह वो समाज के साथ समायोजन बनाए रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है उनके जो शिक्षा में या फिर आप कहे डेवलपमेंट में उसको अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई आपको बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड। बट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पेडागोजी का पार्ट है, जिसमें सबसे पहला तो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को पेडागोजी में पढ़ना है कि सीखने का अर्थ, ठीक है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, ठीक है।
सबसे पहले आपको कैसे जो है सीखने का अर्थ क्या है, आप क्यों सीख रहे हो किसी चीज़ को, है ना। और सीखते हो तो उसके लिए यहाँ पे जैसा सेकंड दिख रहा है आपको, सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ। फिर उसके बाद सीखने की कठिनाइयाँ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ। तो ये सारा जैसे आपको दिख रहा है कि ये सब आपको पेडागोजी में, आपको पेडागोजी के पार्ट में पढ़ना है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें अब बच्चों के डेवलपमेंट को जब आप अच्छी तरह से समझ जाते हो, उसके बाद हमें ये पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है, जिसमें कि आप क्या करते हो, समझते हो कि जब बच्चा किसी भी चीज़ को सीखता है तो उसके लिए क्या सबसे इजी तरीका होता है, उसके सीखने में कौन कौन सी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं कि वो चीज़ों को जल्दी तरह से सीख सके, और उसका जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव की ओर किस तरह से, जो आप बच्चों का डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में किस तरह से कर सकते हो। ठीक है। और जैसे आपको यहाँ पे लास्ट दिख रहा होगा कि सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ, जिसको आप कहते हो मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग। ठीक है। इसमें आपको अब आप जब शिक्षण का सिद्धांत वगैरह सारा थ्योरीज वगैरह देख लोगे तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से जो है बच्चों को मोटिवेट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा समझता और करता है, ठीक है, जब उसको क्या मिलता है, किसी के थ्रू उसको मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ को करने के लिए। ठीक, ये तो हो गई हमारी सिलेबस से रिलेटेड बातें कि आपको एग्जैक्टली आपके जेटेट के पेपर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारा कुछ। पर अगर मैं बात करूँ आपका कि आपको अब जेटेट में जो है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये सारा कुछ अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आपको ये देखना है तो सबसे पहले तो आप जो है इन सभी से कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रहते ही है। पर अगर आप बात करें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वैसे मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप क्या है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ो और जो इम्पॉर्टेंट नहीं लगता आप उनको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर ही रहते हैं, जिसमें से आपका बाल विकास से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे आप बोलो आपका इंटेलिजेंस, जिसको आप बुद्धिमत्ता कहते हो, इनसे, है ना, या फिर आप कह सकते हो जिसमें आपका मूल्यांकन, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखो तो इसमें जो है इन सभी से आपका क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 2 या 2 मार्क्स के मैक्सिमम रहते हैं। बट आपके सिलेबस में यही कोशिश किया जाता है, आपके एग्ज़ाम में यही कोशिश किया जाता है कि आपका जो है हर तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाए। ठीक है। और अगर आप बात करें नेक्स्ट, तो देखो ये पेडागोजी का पार्ट है, तो ये सभी जो है आपको पढ़ना ज़रूरी है। और हर चीज़ जब आप पढ़ोगे, हर चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो देखना हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ अलग तरह से कुछ शिक्षाएं आपको देंगे। ठीक है। तो ये पेडागोजी के पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये सभी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आपको सीधे टाइप्स में नहीं पूछे जाते, बल्कि जो है हमेशा कुछ ना कुछ घुमाकर पूछा जाता है कि बच्चे को अगर इस तरह की डिसेबिलिटी है या बच्चे में इस तरह का प्रॉब्लम है तो एज अ टीचर आप उनको किस तरह से उनका सल्यूशन आप दोगे। ठीक। तो आज जो है आई होप आपको ये वीडियो के अकॉर्डिंग जो मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब आने वाले वीडियो में हम इसके विषय में और भी कुछ बातें करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हमारे साथ पूरी तरह से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।